किसान भाइयों, धान की टॉप प्रजाति के बारे में आपको बताएंगे कि धान की कौन कौन सी प्रजाति लगानी चाहिए जिससे कि अच्छा उत्पादन मिल सके। और भारत के अंदर ऐसी प्रजाति के बारे में बताएंगे कि भारत में इनकी बुआई सबसे ज़्यादा की जाती है और इनों की बुआई के लिए आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। किसान भाइयों, आप अधिकतर धान की फसल करते हैं और आप हर साल धान की फसल करते हैं, लेकिन आप सही प्रजाति का चुनाव नहीं कर पाते। तो बहुत से किसान भाई हर साल पुरानी प्रजाति ही बोते रहते हैं, लेकिन एक भी बार आपने नई प्रजाति आती हैं लेकिन उनका प्रयोग करके नहीं देखा अपने खेत में। धान की खेती करने के साथ साथ आपको भी नई प्रजाति का भी चुनाव करना आवश्यक है, क्योंकि अगर आप नई प्रजाति का चुनाव नहीं करेंगे तो किसान भाइयों आपको नहीं पता चलेगा कि पुरानी प्रजाति में और नई प्रजाति में क्या अंतर है क्या नहीं है। तो किसान भाइयों, इसके साथ साथ आपको एक न एक बार अपनी बड़े खेत में नहीं, छोटे खेत में एक न एक बार नई प्रजाति का भी चुनाव करना आवश्यक है। बहुत से किसान भाई होते हैं कि पुरानी प्रजाति को बो लेते हैं लेकिन नई प्रजाति नहीं बोते। लेकिन जो किसान होते हैं, बड़े किसान होते हैं, वह पहले नई प्रजाति का चुनाव करते हैं, जो पुरानी प्रजाति है उसे छोड़ देते हैं और नई प्रजाति का चुनाव करते हैं और नई प्रजाति से अच्छा उत्पादन ले पाते हैं। और लेकिन कुछ छोटे किसान तो होते हैं, वो उन प्रजाति से चुनाव नहीं करते, नई प्रजातियों को नहीं अपनी खेत में बुआई करते हैं। लेकिन बड़े किसान भाई उनका अपना प्रयोग करते हैं अपनी खेत के अंदर और उनसे अच्छा उत्पादन लेते हैं और अच्छा उत्पादन के साथ साथ किसान बहुत खुश होता है, जिससे कि अच्छा उत्पादन मिल जाता है। तो किसान भाई, हम आपके लिए ऐसे टॉप प्रजाति के बारे में बताएंगे जो भारत में इनकी बुआई अधिकतर की जाती है और इनों से अच्छा उत्पादन मिलता है। लेकर पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन आदि राज्यों में इनकी बुआई की जाती है। हम बताएंगे आपको क्या क्या कौन सी प्रजाति है और ये कब बुआई की जाती हैं। चलते हैं किसान भाई और बताएंगे ना कि बीज की मात्रा कितनी घेरनी चाहिए, कितनी नर्सरी कब तैयार करनी चाहिए। चलते हैं किसान भाई, अब शुरू करते हैं पहली प्रजाति के बारे में कि कौन सी पहली प्रजाति है और नंबर 1 पर इसकी उत्पादन कितना है। तो किसान भाइयों, हम सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 पर कावेरी 468। कावेरी 468 ये बहुत अच्छी प्रजाति है। कावेरी 468 बहुत अच्छी प्रजाति है और किसान भाई इसकी बुआई आप एक न एक बार अपने खेत के अंदर जरूर करें। किसान भाई, बात करते हैं इसकी बीज की मात्रा कितनी लेनी चाहिए नर्सरी के लिए। तो किसान भाई, इसकी बीज की मात्रा नर्सरी तैयार करते हैं तो इसकी बीज की मात्रा आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ घेरनी चाहिए। कितनी बीज की मात्रा? 5 किलोग्राम प्रति एकड़ घेरनी चाहिए। किसान भाई, बात करते हैं इसकी बीज कैसा होता है। तो इसका बीज अच्छा होता है और यह इसका दानेदार जो दाना होता है यह काफ़ी मोटा होता है और लंबा भी होता है। किसान भाई, बात करते हैं इसके पकने का समय कितना है। तो किसान भाई, इसका पकने का समय 120 से लेकर 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। 20 से लेकर 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है किसान भाइयों। और किसान भाई, बात करते हैं इसकी नर्सरी कब लगानी चाहिए। तो किसान भाइयों, इसकी नर्सरी आपको 25 दिन पहले ही इसकी नर्सरी लगाने देनी चाहिए। जब आप इसकी रोपाई करें, उससे रोपाई से 25 दिन पहले इसकी नर्सरी की तैयारी करके बुआई कर दें। किसान भाई, बात करते हैं इसके बोने का समय क्या है। तो इसकी रोपाई कब करनी चाहिए। तो इसकी रोपाई आपको 20 जून से लेकर 20 जुलाई तक इसकी रोपाई कर देनी चाहिए। 20 जून से लेकर 20 जुलाई तक इसकी रोपाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों को। और किसान भाइयों, बात करते हैं इसका उत्पादन कितना है। तो किसान भाइयों, इसका उत्पादन है 34 कुंटल से लेकर 39 कुंटल तक इसका उत्पादन देखने को मिल सकता है। 34 कुंटल से लेकर 39 कुंटल तक अगर आप अपनी धान की खेत में अच्छी मेहनत करते हैं तो 39 कुंटल तक इसका उत्पादन ले सकते हैं। चलते हैं किसान भाइयों दूसरी प्रजाति के बारे में। तो किसान भाइयों, ये नंबर 2 पर आती है PRK 131। PRK 131 नई प्रजाति है और ये बहुत अच्छी प्रजाति है किसान भाइयों, ये बहुत अच्छी है। और इसका पैदावार के बारे में बात करेंगे, इसकी बुआई अधिकतर भारत में की जाती है और ये बड़े पैमाने पर इसकी बुआई की जाती है। और किसान भाई, बात करते हैं इसका बीज कितना घेरना चाहिए नर्सरी के लिए। तो 5 से लेकर 6 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रति बीज इसका तैयार करनी चाहिए नर्सरी। 5 से लेकर 6 किलोग्राम प्रति घेरना चाहिए। किसान भाइयों, इसकी बात करते हैं इसका पौधा कितना लंबाई तक बढ़ जाती है इसकी हाइट। तो पौधे 102 से लेकर 105 तक इसकी पौधे की लंबाई होती है। किसान भाई, बात करते हैं इसके पकने का समय कितना है।
तो किसान भाइयों इसके पकने का समय 120 से लेकर 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है और ये माध्य समय में भी ये पक जाती है। और किसान भाइयों बात करते हैं इसकी उत्पादन कितना है, तो उत्पादन इसका 30 कुंटल से लेकर 34 कुंटल तक इसका उत्पादन इसका मिल जाता है। और किसान भाइयों बात करते हैं इसकी बुआई कब करनी चाहिए, तो लेकर 15 जून से लेकर 20 जुलाई तक इसकी बुआई कर देनी चाहिए। 15 जून से लेकर 20 जुलाई तक इसकी बुआई कर देनी चाहिए। किसान भाई बात करते हैं अगली प्रजाति के बारे में, तो इसकी अगली प्रजाति है, तीसरी प्रजाति है पूसा बासमती 1847। ये पूसा बासमती 1847 ये 1509 का नया वर्जन आया है। पूसा बासमती 1847 का 1509 का नया वर्जन आया है और ये बहुत अच्छी प्रजाति है। इसके पौधे की हाइट 110 से लेकर 118 सेंटीमीटर इस पौधे की हाइट बढ़ जाती है। कितनी? 110 से लेकर 118 सेंटीमीटर पौधे की हाइट बढ़ जाती है। और किसान भाइयों बात करते हैं इसमें पकने की अवधि कितनी है, तो 120 दिन से लेकर 125 दिन में पककर तैयार होती है। BLB और ब्लास्ट के प्रतिरोध सहनशील वाली है और ये इसका तना बहुत मजबूत होता है, ये गिरती नहीं है। और ये अधिकतर ये पानी के साथ इसे पानी को ज़्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन इतनी पानी की आवश्यकता नहीं हो पाती। तो किसान भाई बात करते हैं इसका उत्पादन कितना है, तो किसान भाइयों इसका उत्पादन है 25 कुंटल से लेकर 30 कुंटल तक इसका उत्पादन देखने को मिल सकता है किसान भाइयों। और किसान भाई बात करते हैं अगली प्रजाति की, नंबर चौथी प्रजाति